निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते। क्या कहते? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशियों का महात्म्य सुनाया। वर्ष भर की जितनी एकादशी हैं 24, और अधिक मास होने से 2 और बढ़ जाती, तो 24 और 2 26 एकादशियों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, युधिष्ठिर को सुनाया। तो युधिष्ठिर भी सुन रहे हैं, भीमसेन भी, अर्जुन भी, नकुल सहदेव भी, द्रौपदी भी, सब लोग बैठ के श्रवण करते। भगवान वक्ता हैं, सब श्रोता हैं। एकादशी नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है। अन्न ने एक बार भगवान से जाकर कहा कि प्रभु हमको सब दुनिया खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती, हमको एक दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए, अवकाश हमको मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हरिवासर को आपका अवकाश। हरिवासर माने एकादशी। एकादशी को अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। जो एकादशी करते हैं उन सब के पाप अन्न में स्थित हो जाते हैं, और जो नहीं करते एकादशी को अन्न खाते हैं वो सब उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। एकादशी कल भी हम देवी भागवत का पाठ कर रहे थे, तो नरक किस किस को जाना पड़ता है, उसमें यमराज और सावित्री का संवाद है। यमराज कहते एकादशी न करने वाले को भी नरक जाना पड़ता है। तो भीमसेन बड़े घबरा गए, बोले महाराज व्रत उपवास के नाम से तो हमको जूड़ी आती है, हम कांपने लग जाते। वैसे किसी से कांपते नहीं हैं, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं कर सकते। भीमसेन कोई व्रत नहीं करते। हमने ऐसा सुना है संतों से कि भगवान की दया से भीमसेन जी की खुराक कितनी अच्छी थी कि 70 मन तो को वो बाल भोग करते थे। 70 मन का करें कलेवा। कितना? 70 मन अन्न केवल बाल भोग में, माने जिसको आजकल लोग नाश्ता कहते हैं, स्वल्पाहार, उसमें वो 70 मन माने हैं, हाँ, 2 कुंटल 80 किलो बाल भोग। अच्छा, हाँ, 2 टन 800 किलो। अब बाल भोग से 4 गुना तो राजभोग होता होगा, और राजभोग से आधी कम से कम ब्यारू 3 समय पाते थे। ऐसे वीर भी थे वो, ऐसे नहीं खाते नहीं थे। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा और की थी कि जो हमको अधिक खाने वाला पेटू कह देगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुरंत मार डालेंगे। इसलिए जिसने भी उनसे युद्ध में पेटू कह दिया, बस समझ लो उसका काल आ गया। 100 कौरवों का अकेले वध करने वाले भीमसेन, अतुलित पराक्रमी भीमसेन। लाक्षागृह में जब आग लगी तो वहां से सबको लेके बच के निकलना था, तो भीमसेन सबका वाहन बन गए। कुंती जी को यहाँ कंधे पर बिठाया, माता जी को उनके चरण यहाँ लटके हुए, इस कंधे पर युधिष्ठिर को बिठाया, इस कंधे पर अर्जुन को बिठाया, और ऐसे गोद में नकुल सहदेव को लेकर के वे चलने लगे। भयंकर जंगल में मार्ग नहीं था, उनकी एड़ी के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, मार्ग बनता चला गया। ऐसे प्रचंड पराक्रमी भीमसेन, साधारण पुरुष तो नहीं थे वो। तो भीमसेन का एक नाम है वृकोदर। क्या नाम है? वृकोदर। वृक नाम की विशिष्ट अग्नि उनके पेट में निवास करती थी। जठराग्नि तो सबके भीतर होती है, पर उनके भीतर वृक नाम की अग्नि थी, जिससे जो कुछ भी वो खाएं तत्काल भस्म हो जाता है। जब लाक्षागृह से चले हैं पांडव, तो ब्राह्मण बनकर अपना समय व्यतीत किया उन्होंने। तो भिक्षा मांग लेते,
तो भिक्षा मांग करके जब माँ के पास लाते तो कुंती माता कहती, इस भिक्षा का आधा भीमसेन को दे दो, इसका आधा भीमसेन को दे दो, और बचा आधा तो आधे में हम 6 मूर्ति पाएंगे। 6 मूर्ति माने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती माता, 5 लोग इसमें पाएंगे। वो आधे में भीमसेन। पर भीमसेन का विचारों का पेट नहीं भरता था। कहाँ भरेगा पेट, कौन इतनी भिक्षा देगा। तो जल पी करके अपनी अग्नि को वो शांत करते थे। नदी में जाकर के, सरोवर में जाकर के 25-50 क्विंटल पानी पी जाते। ये भीमसेन। उसी समय जब एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, वहाँ एक बक नाम का दैत्य निवास करता था, जो बड़ा भयंकर था। एक बैलगाड़ी छकड़ा, बड़ी बैलगाड़ी को छकड़ा कहते, उस भर अन्न बना हुआ, दाल भात, फुल्का साग, कुछ मिठाई, और एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बारी है वो व्यक्ति, हर घर से एक व्यक्ति का नंबर आता था। वो आता जीवन में एक ही बार था, लेकिन कब किसका नंबर सब राजा के यहाँ लिखा रहता था, इसी शर्त पर, नहीं तो वो कहता था मैं पूरी प्रजा को खा जाऊंगा। इतना भयंकर राक्षस था। जिस ब्राह्मण के यहाँ पांडवों को आश्रय मिला था, वो ब्राह्मण अभी नई अवस्था का था। उसका बालक केवल 4 साल का था, और उसकी पुत्री मात्र 6 वर्ष की थी। अब घर में बड़ी समस्या कि अन्न तो बना लिया गया, जुटा लिया गया, लेकिन कौन जाए। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं तो घर में पत्नी और छोटे बच्चे, घर का निर्वाह कैसे होगा। पत्नी ने कहा कि आप तो बच्चों को पाल लोगे, अग्निहोत्र की रक्षा के लिए दूसरा विवाह भी कर सकते हो, हमको भेज दो। तो ब्राह्मण रोने लग गया, बोला महाराज, रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। देवी से कहा, पाती थी पति, रक्षा करे वो पति, और हम उस असुर के मुंह में तुमको भेज दें तो हम तो अपनी पति शब्द को कलंकित करेंगे, हम तुमको नहीं भेज सकते। तो कन्या बोली कि देखो, हमारे लिए तो आप लोगों को चिंता करनी पड़ेगी, मैं सयानी हो जाऊंगी तो आप चिंता करेंगे, तो किसी न किसी को देना तो है ही है, राक्षस को दे दो। मेरा शरीर मेरे माँ बाप के और मेरे भाई के बचाने के काम में आ जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पुत्री की बात सुनकर सब रोने लगे। बेटी को हृदय से लगाया, कहा बेटी, पुत्र से 10 गुना अधिक पुत्री का स्थान है। 10 पुत्र समा कन्या, क्या लिखा है? 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। ये स्कंद पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं। 10 पुत्र समा कन्या, और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्या के समान एक वृक्ष होता है। इसलिए वृक्ष को काटना अपराध है, वृक्ष लगाना पुण्य का काम है। तब सब लोगों ने निश्चय किया कि भाई, जब कोई छोटा बच्चा बोला जो 4 साल का था, एक छोटा सा, उसने एक छोटी सी पेड़ की डाली इतनी सी हाथ में कहीं पड़ी होगी, उठाई उसने कहा मुझे भेज दो, मैं इसी से उस राक्षस को मार दूंगा। तो रोते रोते भी लोग हंसने लगे कि इतना छोटा बच्चा, इसको पता ही नहीं कि राक्षस होता क्या है। कुंती जी आई, सुन तो रही थी दूर से, सब आकर के उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। और माता जी, आप तो परम तपस्विनी हैं, आप क्या। उन्होंने कहा देखो पंडित जी, आश्रयदाता पिता होता है। आप हम सबके धर्म पिता हैं, क्योंकि आपने अपने घर में हम लोगों को आश्रय दिया है। आप पर संकट आया तो हमारे ऊपर संकट आया,
तो आपके यहाँ तो समस्या है कि कोई भी एक चला जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा गृहस्थी का, और मेरे 5 पुत्र हैं, जवान हैं, बलिष्ठ हैं, मैं उनमें से एक को भेज देती हूँ। इतना सुनकर ब्राह्मण हाहाकार करने लग गया कि आप कैसी माता हैं, अपने पुत्र को भेजना चाहती हैं दानव के मुख में। तो कुंती जी ने कहा कि हमें परिहास स्वप्न में भी नहीं करती और न कभी झूठ बोलती हूँ, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का भाषण करती हूँ। सत्य का, मैंने प्रमाद में या हंसी में नहीं कहा, मैं सत्य कह रही हूँ। अब वो ये बता देती हैं कि मेरे पुत्र का नाम भीमसेन है और वो असुर को ही समाप्त कर देगा तो ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा मेरे पुत्र के ऊपर ऋषियों की बड़ी कृपा है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच के चला आता, उसमें एक चमत्कार है, पर इस चमत्कार को किसी से कहना नहीं। बहुत हट करके भीमसेन को भेज दिया। भीमसेन छकड़ा में दाल भात कढ़ी फुल्का साग सब भर के बड़े बैलगाड़ी में क्विंटलों अन्न, पका हुआ अन्न भर करके लेके गए। एक चबूतरा था एक चक्रा नगरी के पास, उस चबूतरे को धो दिया जाता था और उसी पर सारा अन्न रखा जाता था उस असुर को खाने के लिए। भीमसेन ने, और वो लाने वाला है वही रखता था, वही चबूतरा भी धोता था। भीमसेन ने धोया, धो करके सब चीज़ रखी और रखकर स्वयं बढ़िया प्रेम से आसन डाल के बैठ गए और बोले वाह, आज भगवान की बड़ी दया हुई है जो हमको कुछ तो कम से कम बाल भोग मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। अब वो सब खाने लगे, दाल भात कढ़ी फुल्का साग सब खाने लगे। असुर उसने देखा, अरे ये कौन मनुष्य है जो लेके आया हमारे खाने के लिए, खुद ही खाए चले जा रहे हैं, बड़ा विशालकाय व्यक्ति है। बहुत क्रोधपूर्वक उसने कहा कि तू भी मेरे मुंह में तू खा ले, आखिर मैं भी तो तुझे खाऊंगा। कुछ बोले नहीं भीमसेन। तब क्रोध में आकर वह उनकी पीठ पर घूंसे जमाने लग गया। तो भीमसेन भोजन करते समय बोलते नहीं थे, नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र का नियम है, वो बोलते नहीं थे। तो वो पीटता रहा क्रोध में भर भर के, खूब जोर जोर से नोचे पीटे भूसा जमाए। भीमसेन आनंद से हंसते हुए प्रेम से प्रसाद पाने लगे। जब पूरा पा लिया उन्होंने, साफ कर दिया बिल्कुल, तब हाथ पैर धो के आचमन करके फिर बोले हाँ अब तू आ जा, और उस असुर को उन्होंने मार डाला और उसके शरीर को उठाकर नगर के द्वार पर रख दिया। और रात्रि के समय भीमसेन तो नदी में स्नान करके और अपनी माँ के निकट आ गए। सवेरे लोगों ने देखा कि भाई नगर के द्वार पर ये कैसे आएगा, राक्षस मरा कैसे पड़ा है, इसका तो शरीर एकदम क्षत विक्षत हो रहा है, पहाड़ के जैसा असुर कैसे मरा पड़ा है। बोले इस बार बारी किसकी थी? बोले उस ब्राह्मण की बारी थी। ये कैसे हो गया? ब्राह्मण बोला भाई भगवान की लीला भगवान जाने, हमारे यहाँ एक तपस्विनी माता रहती हैं, तो आग्रह पूर्वक उन्होंने अपने तपस्वी वैदिक पुत्र को भेज दिया था, उसी ने कोई मंत्र का प्रयोग किया होगा जिससे ये मर गया, हमें तो पता नहीं है। अब उस पर कोई केस दर्ज होने वाला तो था नहीं कि क्यों मर गए, ऐसे आदमी को तो सब चाहते जल्दी मर जाए। तो राजा बोला भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, हम भी कलंकित थे इसके कारण कि कैसा राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे कहने का आशय है कि भीमसेन ऐसे थे, बड़े पराक्रमी भीमसेन, भूखे नहीं रह सकते। महाभारत के अश्वमेध पर्व में, जैमिनी अश्वमेध में एक विचित्र कथा है भीमसेन के भोजन की, जो शायद आपने कभी न सुनी हो। भीमसेन द्वारिका से, हस्तिनापुर से और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे थे। तो भगवान ने रसोइयों को कह दिया कि भाई बनाओ, क्विंटलों जलेबी बर्फी इमरती कचौड़ी पकौड़ी पूड़ी गुझिया सब बनाओ, जितने प्रकार के व्यंजन हो सकते खूब बनाओ।
और आज हमारे प्राण प्यारे भीमसेन आएंगे तो उनको हम खूब प्रेम से छकाएंगे उनको, और छक जाएंगे वो तो हम इससे बहुत प्रसन्न होंगे। तो भगवान के पास तो कोई बनाने वालों की कमी नहीं, रसोईया भी थे और 16,108 रानी पटरानी सब लग गई अपने अपने तरह से कुछ न कुछ बनाने में। सब बन के तैयार हुआ और भीमसेन आने ही वाले हैं। भगवान ने पाया कुछ नहीं, बोले देखो द्वारिका में सब हमारी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं वो भी स्तुति करते हैं क्योंकि हम चतुर्भुज रूप में हैं, और इंद्रादि देवता का तो कहने क्या, वो तो द्वार पर खड़े रहते हैं। वशिष्ठ आदि ऋषि भी हमारी स्तुति करते हैं और द्वारिका वासी भी हमारी जय जयकार करते स्तुति करते। यहाँ हमको गाली देने वाला कोई नहीं, ब्रज में तो लोग गाली देते, यहाँ हमको गाली देने वाला कोई नहीं। तो गाली खाए बहुत दिन हो गया। एक गाली देने वाला था शिशुपाल, उसको तो हमने मार दिया। तो वो तो दुष्ट था, दुष्ट की गाली खराब लगती है, और जो प्रेमी होता है वो प्रेमी कभी गाली भी दे तो भी अच्छे लगते हैं, प्रेमी की गाली भी अच्छी लगती है। अब देखो विवाह के प्रकरण में पता नहीं उत्तराखंड में नियम है कि नहीं, उधर तो नियम है कि विवाह के समय माताएं गाली गाती हैं, उसमें मीठी मीठी गाली जो बाराती लोग आए उनको देती। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, वीडियो साहब बोल रहे हैं कि यहाँ भी होता है। तो गाली देने की परंपरा है, और गाली खा के कोई बुरा मानता है? गोस्वामी जी ने लिखा है, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। अति अनुरागी, और हंसत राव सुनी सहित समाजा। गाली सुनकर सब हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो गाली नहीं गारा भी सुनाते थे। यह गारी नहीं है गारा, सुनु अवध के राजकुमारा, यह गारी नहीं है गारा। और जिस तरह से वो नाच नाच करके ठाकुर जी को, दुल्हा सरकार को सुनाते थे, विवाह में सरकार मुस्कुराते थे, कहते सरकार ये गारी इसलिए दी जा रही है कि आप अपने अधर पर रूमाल रखकर थोड़ा मुस्कुरा कर हमारी ओर देख लेंगे, हम निहाल हो जाएं। ऐसी झांकी प्रस्तुत होती थी। तो ठाकुर जी बोले भीमसेन से गाली सुनना है। कैसे गाली दें भीमसेन? भीमसेन को भी ज्ञान है कि श्री कृष्ण परमात्मा है। तो भीमसेन आए तो उनको कहा कि उनको आराम से बिठाना तो सही, पर हमसे मिलने मत देना। क्या महाराज बहुत आवश्यक कार्य में भगवान हैं, थोड़ा आप प्रतीक्षा कीजिए, मिलेंगे। तो भीमसेन बार बार पूछें, अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमको बैठना पड़ा हो। अरे देखो वो होगा भगवान अपने लिए, तो हमारा तो छोटा भाई है, उम्र में हमसे छोटा है, कम है, अर्जुन की उम्र का है, हमारा भाई है, हम उसको डांट डपट सकते हैं, भले ही भगवान हो तो क्या है। बोले महाराज वो तो बहुत गर्म हो रहे हैं। बोले थोड़ी देर और बिठाओ। थोड़ी देर और बिठाया। बोले वो तो बहुत गर्म हो रहे हैं, और ज़्यादा गर्म होने लग गए। अब उनके सामने कोई सेवक भी जल्दी जा नहीं पा रहे, इतना क्रोध में है वो। तो भगवान बोले अभी क्या करें? बोले ये तो कह रहे हैं कि भगवान होगा तो अपने घर के लिए होगा, हमारा तो भाई है, ये कह रहे हैं। बोले अभी गाली नहीं दिया, मन में सोचे भगवान। बोले अब जाकर उनसे कह दो कि आप थोड़ी देर बैठें, वो इस समय भोजन कर रहे हैं। भूखे भीमसेन सोचे थे कि जब जाते द्वारिका भगवान खूब छक्के जिमाते हैं, और अब वो तो सोचे थे कि हम तो वहीं जाकर पूरी भूख बुझाएंगे। बोले अरे ये बड़ा जो है अशिष्ट है, इसको शिष्टता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मुझे पता है कि मैं आ रहा हूँ, परमात्मा है, सब जानता है कि मैं आ रहा हूँ, और हमको बिना खिलाए खा रहा है, अकेले खा रहा है।
अरे हम खूब जानते हैं, इसलिए तो ब्रिज में चोरी कर करके खाई है ना, वो आदत कहाँ जाएगी। द्वारकाधीश बन गए तो क्या है। तो भगवान हंसने लगे भीतर और रानियों से बोले कि रसोइयों से बोले कि परोसने के समय वहाँ भोजन वोजन कुछ नहीं हो रहा है, झूठा ही नकली, और लड्डू लाओ और तस्मई लाओ और सूत फैनी लाओ और मालपुआ लाओ। भगवान कहते वाह कितना सुंदर बना। इतना सुनते भीमसेन और गुस्सा करते हैं। अंत में खूब गाली देकर भीमसेन बोले कि अब हम नहीं कभी द्वारिका आएंगे। जाने लगे। जैसे उठ के जाने के लिए तैयार हुए, सोई ठाकुर जी हंसते हुए आए, भीमसेन के चरण पकड़े, बोले दादा हम तो बाल भोग भी नहीं किया, आप आने वाले, हमने कुछ नहीं खाया। द्वारिका में सब हमारी स्तुति करते, कोई गाली नहीं देता। आप हमारे बड़े भाई हैं, दादा हैं, बड़े भैया हैं, तो आपसे कुछ खरी खोटी सुन ली तो हमारी भूख खुल गई। बल्लभ कुल में जो विशेष वात्सल्य वाले हैं वो ठाकुर जी को भोग धराते समय दो चार गारी भी सुना देते हैं, कहते हैं इनकी भूख खुल जाएगी। ब्रजवासी गारी देते थे उनको। तो कहने का आशय ऐसा भीमसेन का प्रेम। भीमसेन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आपका जो संविधान है उसके अनुसार हमें तो नरक जाना पड़ेगा। हमारा किया कराया सब चौपट, हम एकादशी करते नहीं क्योंकि हम भूखे रह नहीं सकते और सब कुछ कर सकते हैं, हमसे भूखा मत रखवाओ और सब कुछ करवा लो हमसे। भगवान बोले भाई एकादशी तो करनी पड़े, एक कर लो, पूरे साल की नहीं कर सकते हो, एक कर लो। कौन सी? बोले जेठ शुक्ल एकादशी। इस दिन जल भी मत पियो, दशमी को शयन के पूर्व जल का त्याग कर दो और द्वादशी के प्रातः काल सूर्योदय का दर्शन करके तब जल ग्रहण करो, ये नियम है। एक व्रत कर लो, केवल एक। इस एक व्रत के करने से वर्ष भर कोई व्रत में चूक हो जाए तो उसकी निवृत्ति हो जाती है और एक एकादशी से वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और निर्जला एकादशी भी कोई करे साल में एक बार तो भी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। भीमसेन को उत्साह दिलाया, बोले चलो अब तो हर महीना 2 एकादशी थी इसलिए हम घबरा रहे थे, एक दिना की तो कोई बात नहीं, एक दिना तो भूखे प्यासे रह जाएंगे। भीमसेन मौन हो गए क्योंकि बोलने से थोड़ी भूख ज़्यादा लगती है और पानी की कमी आती है। तो भीमसेन जो है मौन हो गए, खूब भगवान नाम जप करने लगे। अभी भी हिमालय में भीमगोड़ा जगह है, ये हरिद्वार या ऋषिकेश के तरफ ही है। वो भीमसेन ने वहाँ अपने पैर का प्रहार करके और जल की धारा प्रकट की, क्योंकि बहुत जब असह्य हो गया रात्रि को उनको गर्मी के कारण, तो पैर से उन्होंने ठंडी जल की धारा प्रकट की, उसके नीचे बैठ गए। जल तो पी नहीं सकते, एकादशी व्रत किया, उससे लिए उसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं।